बड़ी बहन से प्यार हुआ, लेकिन बड़ी बहन का शादी किसी और जगह हो जाती है, करवा दी जाती है। और फिर छोटी बहन से उसने शादी किया। क्या था मजबूरी? अरशद नाम था उस लड़के का। अरशद का आखिर क्या मजबूरी था जो बड़ी बहन से प्यार करने के बाद छोटी बहन से शादी करना पड़ा? और उस शादी के लिए खुद लड़की का पिता उस अरशद के आगे हाथ जोड़कर कहता, बेटा, मेरी छोटी बेटी का ज़िंदगी को तुम ही संवार सकते हो। मेरी बड़ी बेटी का शादी किसी और जगह हो गई, उसमें मेरी गलती थी, लेकिन तुम मेरी छोटी बेटी से निकाह कर लो ताकि मैं इस दुनिया से इत्मीनान के साथ जा सकूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, इनकार मत करना। और फिर वो अरशद जिसे प्यार करता था, उसी का छोटी बहन से मजबूरन शादी कर ली। आखिर क्या था मजबूरी? पूरा कहानी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। कहानी अरशद, सायरा और नाजिया का है। अरशद एक गरीब परिवार का लड़का था। गरीब इसलिए था क्योंकि अरशद जब छोटा था, अरशद का पिता का इंतकाल हो गया था। अरशद महज 8 साल का था। अरशद के अलावा अरशद के परिवार में अरशद के माँ, जो बीमार रहने लगी थी पति के गुजर जाने के बाद, यानी अरशद के अब्बू के इंतकाल के बाद अरशद के माँ जो है बीमार रहने लगी थी। और अरशद के 2 छोटे भाई भी था। पूरी जिम्मेदारी उस 8 साल के अरशद के ऊपर आ जाती है। अरशद बचपन से ही मेहनत करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, लोगों के घरों में काम किया करते, गाड़ी धोने का काम करते, ये सारे काम काज करता। उसी मोहल्ले में एक लड़की रहा करती थी। अरशद जिस मोहल्ले का था, उस लड़की का नाम होता है सायरा। सायरा को जब भी अरशद देखता, अरशद के पूरे दिन की थकावट जो है दूर हो जाती, क्योंकि सायरा की मुस्कान ने अरशद दीवाना हो चुका था। अरशद जो है सायरा को बहुत चाहता था। जब बचपन न था तभी इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। जब ये दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगा, दोनों को इस बातचीत का अहमियत पता चला और फिर ये दोनों का जो दोस्ती है प्यार में तब्दील हो गई। जब प्यार हुआ, लोगों को लगा जो ये दोस्ती है, बचपन से दोस्ती है कि मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। समय बीतते गया, सायरा जवान हो जाती है, लेकिन अरशद अपनी घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था, इसीलिए वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा था। जो कुछ भी वो कमाता था, दोनों छोटे भाई और बीमार माँ के इलाज में खत्म हो जाते थे। फिर सायरा के पिता को ये बात पता चली, जो सायरा अरशद से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। सायरा का पिता जो है आग बबूला हो उठते हैं और सायरा को समझाते हैं। सायरा भी अपने पिता के सामने कह देती है, जो अब्बू, मैं अरशद से बहुत प्यार करती हूँ। अरशद बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी पता है, मेरा निकाह जो है उसी से करवा दीजिएगा। लेकिन सायरा का जो पिता होते हैं, अपनी बेटी को तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद अरशद के घर जाते हैं और अरशद को बहुत कुछ सुनाता है अरशद के माँ के सामने। अरशद सब कुछ सुनता है। सुनने के बाद भी अरशद हाथ जोड़कर कहता है, चाचा, आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन मेरे पास भी बहुत सारी दौलत होगी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। आप सायरा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। सायरा का पिता और ज़्यादा गुस्सा होता है और अरशद को गाली गलौज करते हैं, उसकी औकात दिखाते हैं और फिर वहाँ से वो चले आते हैं। आने के बाद बेटी की बगावत को देखते हुए जो सायरा का पिता होता है, उन्होंने लड़का देखना शुरू किया सायरा के लिए। और कुछ ही दिनों में एक बिजनेसमैन का लड़का से सायरा का मांगनी होती है और फिर शादी का दिन फिक्स हो जाती है, यानी निकाह का दिन फिक्स हो जाते हैं। इसके बारे में सायरा ने अरशद से कहा। अरशद उस दिन बहुत रोया, लेकिन अरशद के पास कोई चारा नहीं था अपने प्यार को बचाने के लिए। इसीलिए अरशद खामोशी से बस चुपचाप कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन सायरा जो है निकाह से एक दिन पहले अरशद से मिलती है और अरशद को कहती है, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो पाई तो मैं किसी और के भी नहीं हो पाऊंगी, मैं तुम्हारे अलावा जीना ही नहीं चाहती। लेकिन अरशद जो समझदार लड़का था, खुददार लड़का था, ईमानदार लड़का था, उसने अपने प्यार को कसम दिया और कहा, अगर मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया ना, तो तुम्हें उस प्यार की कसम, तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना। यही मेरी प्यार की सच्चाई होगी और यही मेरी प्यार की जीत होगी और मैं हमेशा
दुआ करूँगा तुम खुश रहो। सायरा बहुत रोती है। आखिर सायरा के पास भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार सायरा अपना घर लौटती है। उस रात को वो बहुत रोती है। अगला ही दिन सायरा का निकाह हो जाती है उस बिजनेसमैन के लड़का के साथ। सायरा अपने ससुराल चली जाती है। यहाँ अरशद उस दिन बहुत रोया। उसे समझाने वाला कोई नहीं था। वो खुद अपने आप को समझाता, अपने आप को दिलासा देता और फिर अपनी घर की तकलीफ़ें, अपनी घर की मजबूरी के चलते वो काम पर लग जाता। वो सायरा को बहुत याद करता। जब भी याद करता उसके आंख भर आते, लेकिन वो काम करता रहा। अपने 2 छोटे भाइयों को पढ़ाना लिखाना, उन लोगों का खर्चा और अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा। यहाँ समय बीतते गया। यहाँ अरशद की माँ की दिन ब दिन तबीयत जो है बिगड़ती ही जा रही। घर की हालत और ज़्यादा खराब होते गए। तभी एक दिन सायरा का पिता, काफ़ी समय हो गया था सायरा की शादी को, सायरा का पिता अचानक अरशद के घर पहुँचते हैं। अरशद देख के हैरान हो जाते हैं, जो सायरा का पिता अब क्यों आए, अब क्या हो गया। तभी जो है सायरा का अब्बू अरशद को कहते हैं, जो अरशद बेटा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई थी, जो मैंने तुम्हारा अपमान किया था और मेरी बेटी सायरा का शादी तुम्हारे साथ ना कराकर किसी और से करवा दिया। आज मुझे गलती का एहसास हुआ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और तुम जो है, मेरी जो छोटी बेटी है नाजिया, मैं उसके लिए लड़का तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे नाजिया बेटी से शादी कर लो, बड़ी मेहरबानी होगा तुम्हारा। इसे सुनने के बाद अरशद के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते। अरशद के माँ भी हैरान होकर उस सायरा के पिता की तरफ देखने लगते, जो आखिर इन्हें क्या हो गया। हालांकि अरशद के जो घर की कंडीशन पहले से भी और ज़्यादा बुरा था। माँ का भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। अरशद कुछ कर भी नहीं पा रहा था। हालांकि अरशद मेहनती लड़का था, दिन रात मेहनत करता था। लेकिन सायरा के अब्बू ने जब ये सारी बात कहा तो अरशद ने कुछ नहीं कहा। अरशद चुपचाप सुनता रहा। फिर सायरा के अब्बू ने कहा, बेटा देखो, तुम इनकार मत करो। तुम्हारे से अच्छा लड़का मेरे नज़र में और कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी छोटी बेटी का निकाह तुमसे हो जाए। सोचो बेटा, तुम्हारी माँ का तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उन्हें देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। तुम दिन भर काम पर रहते हो, तुम्हारा दोनों छोटे भाई स्कूल में रहते हैं। तो तुम इनकार मत करो और मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो। अरशद ना तो करना चाहता था, लेकिन जब माँ की बात आई तो अरशद भी सोचने पर मजबूर हो जाते। और फिर अरशद ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने सर हिलाया, जो बेटा मान जा। आखिरकार अरशद जो है अपनी माँ के लिए नाजिया से निकाह करने के लिए मान जाता है। फिर क्या, कुछ ही दिनों में नाजिया और अरशद का शादी हो जाती है। जिस दिन इन दोनों का शादी थी, निकाह थी, उस दिन सायरा भी आया हुआ था। अरशद को दूल्हे के रूप में देखकर सायरा के आंख भर आते हैं। और वही अरशद भी जब सायरा के ऊपर नज़र पड़ते हैं तो अरशद भी रो देते हैं। ये दोनों रोते हैं, लेकिन इन दोनों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि नाजिया सब कुछ जानती थी। फिर नाजिया और अरशद का निकाह हो जाते हैं। उसके बाद अरशद नाजिया को लेकर घर चले आते हैं। सुहाग रात के दिन नाजिया जो है अरशद के हाथ पकड़कर, क्योंकि अरशद उस दिन भी बहुत गम में डूबा हुआ था, बहुत दिनों बाद सायरा को देखा, वो भी रोते हुए। तो नाजिया ने अरशद के हाथ पकड़कर उनसे कहा, जो देखो अरशद, मैं जानती हूँ तुम मेरी दीदी से मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे पापा, मेरे अब्बू ने तुम दोनों का निकाह नहीं कराया। फिर बाद में अब्बू को जाकर पछतावा हुआ, तभी अब्बू ने मेरे साथ आपके निकाह कराया। मैं आपको कभी जोर नहीं डालूंगी, कभी अपना हक नहीं जताऊंगी। मैं जानती हूँ किसी को प्यार करना और उसको ना पाना कितनी दर्द होता है, कितनी तकलीफ देती है। आपकी तकलीफ को मैं समझती हूँ। ये कहकर नाजिया अरशद के हाथ पकड़ के ये सारी बात कहती है और फिर नाजिया कमरे में चली जाती है। अरशद उस रात को बहुत सोचता है, सायरा के बारे में भी सोचता है और उसकी छोटी बहन नाजिया के बारे में भी, जो अब उसकी बीवी थी, उसके बारे में भी सोचता है। सोचते सोचते पूरा रात निकल जाता है। दूसरा दिन होता है, फिर ज़िंदगी जैसे चलती है। धीरे धीरे नाजिया जो है अरशद के दिमाग से सायरा का
सारी यादें मिटा देती है। अब अरशद जो है नाजिया को बहुत मोहब्बत करने लगे थे, बहुत प्यार करने लगे थे। सायरा कभी कभार उसे याद आता था। नाजिया कामयाब हो चुकी थी, अपने शौहर को प्यार भी करने लगी थी। हालांकि वो शुरू से ही प्यार करती थी, लेकिन अब उसके शौहर जो अरशद है, अरशद भी अब नाजिया को प्यार करने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत भी दिया करते थे। एक दिन सायरा जो है अपने मायके आई हुई थी। उस दिन नाजिया को भी बुलाया गया था उसके मायके की ओर से। नाजिया भी अपने पति अरशद के साथ अरशद को लेकर जाती है। वहाँ पर सायरा अपने शौहर के साथ आए हुए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत दिन बाद देखा। देखने के बाद दोनों ने बात किया। हालांकि दोनों के अंदर वही मोहब्बत थी। दोनों ने बात किया। सायरा ने कहा, जो मेरी बहन को बहुत प्यार करना, बहुत खुश रखना, लेकिन हाँ, मरते दम तक मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वही अरशद ने भी कहा, जो देखो सायरा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा, तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। ये दोनों कहते हैं। फिर सायरा अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ चली जाती है। थोड़ी देर में नाजिया भी अपने ससुराल आ जाती है, यानी अरशद के घर आ जाती है। कुछ दिन और भी था। एक दिन चाय बनाकर नाजिया जो है अरशद को दी थी। अरशद चाय के कप हाथ में लेकर चाय पी रहे थे एक जगह में बैठकर। तभी नाजिया के फ़ोन की घंटी बजती है। नाजिया कॉल रिसीव करती है। इतने में नाजिया चीख मारती है। जैसे ही वो चिल्लाती है, अरशद पूछते क्या हुआ? तो नाजिया कहती है, सायरा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इसे सुनने के बाद ही अरशद के हाथ से चाय का कप गिर जाती है। अरशद भी हैरान हो जाते हैं, अरशद भी रो देते हैं। और फिर सायरा के शरीर को जब लाया जाता है, अरशद के सामने रखा जाता है, अरशद फूट फूट कर रोता है। जो सायरा के अब्बू है वो बुजुर्ग हो चुके थे, वो भी बहुत रोते हैं। नाजिया बार बार बेहोश हो रही थी अपनी बड़ी बहन की मौत पर, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर थी। वही सब कुछ सायरा के साथ हो चुका था। अब सायरा के दोनों बच्चे जो है अपने पिता के साथ, यानी सायरा के शौहर के साथ ही रहने लगते, और यहाँ पर नजिया अरशद के साथ अपनी ज़िंदगी काटने लगते हैं। साल 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद नाजिया भी एक बेटे को जन्म देते हैं। लेकिन हर साल अरशद जो है सायरा के कब्र में जाते हैं और उसकी याद में घंटों बैठे रहते हैं और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, हे ऊपर वाले, मेरे सायरा को जन्नत नसीब कर।